नमस्कार मित्रों, संवाद डिजिटल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज और मेरे साथ है विनय जी। इनके पास कुछ प्रश्न है, वो आप प्रश्न हमसे पूछना चाह रहे हैं या इनके पास जो भी दुविधा है उनके बारे में ये बात करने के लिए जा रहे हैं। तो अभी आप स्वतंत्र हैं, जो भी आपको पूछना हो पूछ सकते। बिल्कुल। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि संसद स्थायी समिति ने शहीदों के परिजनों को मिलने वाले सहायता राशि पर जो चिंता व्यक्त किया है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? हाँ, तो मैं जानना चाहता हूं कि आप इसके बारे में कुछ बताएं जो लोगों को पता चले। जैसा कि आपका प्रश्न बहुत ही वैलिड है, क्योंकि जो शहीद होते हैं जनरली वो क्या होते हैं, हमारे भारत के हम अपने देश के वैसे परिवार से आते हैं जो बहुत ही गरीब परिवार से होते हैं। मैक्सिमम अगर ऑफिसर क्लास को हम छोड़ दें तो सैनिक में कौन भर्ती हो रहे हैं? जिसके पास सुविधा नहीं है, जिसके पास अच्छा फैसिलिटी नहीं है पढ़ने लिखने का, मैक्सिमम वही लोग भर्ती हो रहे हैं। यहाँ पे हम अपने इस कथन से हम अपने देश के सैनिकों को डिफेम नहीं कर रहे हैं, जो सच्चाई है। क्यों? क्योंकि करोड़पति का बच्चा तो जाएगा नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगा, जाता भी नहीं है। करोड़ों में से एक हो गया तो अपवाद है, हर एक जगह चलता है। तो अब इसी मुद्दे पे जो संसद का जो अपना स्थायी समिति है और रक्षा मंत्रालय ने भी क्या किया है, इस पे चिंता व्यक्त किया है कि जो हर एक राज्य का अपना अपना नियम है। अगर शहीद हो जाता है तो शहीद तो देश के लिए होते हैं। कोई भी अगर सेना शहीद हो रहे हैं तो अपने स्वार्थ के लिए तो हो नहीं रहे हैं, वो देश की सुरक्षा के लिए शहीद हो रहे हैं। तो इनका मानना है, रक्षा मंत्रालय का मानना है कि जो कुछ तो रक्षा मंत्रालय की तरफ से मिलता है, भारत सरकार की तरफ से मिलता है, कुछ अमाउंट मिल जाता है ना। उसके बाद कुछ प्रावधान होता है कि राज्य भी अपने अपने तरफ से देंगे पैसे, है ना। लेकिन हर एक राज्य में असमानता है। जैसे भी कुछ राज्य 2 लाख रुपए दे देते हैं, कुछ राज्य 10 लाख भी देते हैं और कुछ लाख 1 करोड़ भी दे देते हैं, है ना। तो रक्षा मंत्रालय यही बोल रहा है कि अगर अच्छा आप ज्यादा पैसा दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो अगर उनके परिवार के लिए बहुत बेहतर बात है। लेकिन बहुत से अपने देश में बहुत से राज्य ऐसे हैं जो बहुत ही कम पैसे देते हैं, 2 लाख पे ही देते हैं ना। तो रक्षा मंत्रालय और जो स्थायी संसद का स्थायी समिति है, उनका मानना है कि आप कम से कम अगर मिनिमम अमाउंट आपको देना तो 10 लाख से कम मत दीजिए हर एक राज्य को। हाँ, हर एक राज्य से एक आग्रह किया है या यही ऑर्डर दिया गया है, ऑर्डर या निर्देश मान लीजिए, जो भी मानना हो आपको। मान लीजिए कि हर एक राज्य से जो संसद का स्थायी समिति ने बोला है कि आप अगर आपके राज्य में अगर किसी शहीद का कोई भी व्यक्ति सैनिक शहीद हो रहे हैं तो उनको कम से कम 10 लाख रुपए, 10 लाख का मुआवजा दीजिए, उससे कम नहीं देना है। क्यों? क्योंकि ये देश का बात है। अगर 10 लाख मिलेगा तो जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, जो लोग हैं, वो ज्यादा प्रेरित होंगे सेना में जाने के लिए, है ना। अगर कम पैसे मिलेंगे तो बोलेंगे कि अगर क्योंकि अब वो कोई शहीद हो गया, सेना में जाके शहीद हो गया, गरीब परिवार से कोई गया शहीद हो गया, तो वो तो अगर उसको 2 लाख रुपए मिले, 2 लाख में होता ही क्या है? आज के जमाने में तो 2 लाख में कुछ भी नहीं होता है, है ना। तो यही कारण है कि वो उनका मानना है, संसद स्थायी जो भी अपना सरकार रक्षा मंत्रालय की पैसा थोड़ा बढ़ा के दिया जाना चाहिए। अगर 10 लाख मिलेगा तो एक रीजनेबल अमाउंट है, तो ठीक है, इससे कुछ मतलब उसके परिवार को कुछ सहायता मिल जाएगा, है ना। 1-2 लाख तो कुछ संगठन ही आगे दे देते हैं। जब कहीं शहीद होते हैं तो अपने देश में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन संगठन है जो काम कर रहे इस पे काम कर रहा है। कोई शहीद हो जाता है तो उसके परिवार को मदद करने के लिए खर्च करती है। तो ये रहा आपके प्रश्न का संभावित उत्तर, जो ये मेरा है, जो रक्षा मंत्रालय का रिपोर्ट था, हम उसका हमने बात किया। बिल्कुल सही बोले हैं, मैं आपके इस प्रश्न से आंसर से सहमत हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।